नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएससी संगठन चंदौली में। मैं शशि कुमार बीएड। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूसीएल में जो नया अपडेट आया हुआ है डॉक्यूमेंट को लेकर, वह क्या है और हमें अभी करना क्या है। जैसा कि आपको ज्ञात है, 26 जनवरी 2023 को 26 जनवरी 2023 को UIDAI द्वारा आधार अपडेशन के लिए डॉक्यूमेंट में कुछ बदलाव किए गए हैं। वो बदलाव क्या है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चूँकि यह बदलाव आपको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि आप एक VLE हैं, UCL यूज़ करते हैं, तो आप कस्टमर्स के आधार में अपडेशन ज़रूर करते हैं। तो उन अपडेशन में अब वैलिड डॉक्यूमेंट क्या हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक PDF ओपन किया हुआ है जो UIDAI द्वारा उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपलोड है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ। आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यूज़ करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पेज के ऊपर है आज़ादी अमृत महोत्सव, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 26 जनवरी 2023। इट्स ओके। इस पेज को थोड़ा से हम अगर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमें देखिए क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे आते हैं तो ये हमें पहला कॉलम यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हमें देखने को मिल रहा है लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर आधार इनरोलमेंट 0 to 5 years। मीन्स उनकी उम्र जिनका आधार अभी न्यू बनवाया जा रहा है, राइट है, या उनमें करेक्शन किया जा रहा है, और उनकी उम्र 0 से 5 years है। पॉइंट ओके। तो उनमें क्या होगा, नीचे देख सकते हैं इनरोलमेंट टाइप हेड ऑफ द फैमिली HOF बेस्ट इनरोलमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये न्यू आधार के लिए है, राइट है। पहला जो आप कॉलम यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, वह ऑप्शन किसके लिए है, तो न्यू के लिए है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है हेड ऑफ द फैमिली HOF, तो न्यू के लिए। और न्यू में जिनकी उम्र 0 से 5 years होगी, उनमें आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप इसको देखेंगे फर्स्ट वाले को, तो फर्स्ट वाले में आपको ये क्या देखने को मिलता है, POR। इसका तो मीन्स आप अच्छे से जानते हैं, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, राइट। और नेक्स्ट यहाँ पर मिलता है DOB, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन सा हमें यूज़ करना है सर्टिफिकेट, एंड POR मीन्स प्रूफ ऑफ रिलेशन के लिए क्या यूज़ करना है, उनमें जिनकी उम्र 0 से 5 है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे खूब बारीकी से हमें बताया गया है, ये देख लीजिए, बोला है बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय ऑथोराइज्ड अथॉरिटी, राइट है। मीन्स 0 से 5 years के अगर किसी का इनरोल करना है, न्यू आधार बनाना है, तो उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट POR का भी काम करेगा एंड DOB का भी काम करेगा। इट्स ओके। अभी इसके अलावा हम किसी अन्य प्रूफ को ढूंढें जो दोनों में काम कर जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको देखने को नहीं मिलेगा। करेक्ट है, सिर्फ DOB डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो 0 से 5 years में POR एंड DOB दोनों के लिए लीगल है, राइट है। उसके बाद थोड़ा सा हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए इनरोलमेंट टाइप सेकेंड डॉक्यूमेंट फर्स्ट इनरोलमेंट, ठीक है। अभी यहाँ पे हमसे क्या लिया जा रहा है, सर्टिफिकेट इशूड ऑन UIDAI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट बाय सुपरिटेंडेंट, वार्डन, मैट्रेन, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ रिकग्नाइजेशन, शेल्टर होम्स आर ऑफन्स। मतलब क्या है ना कि ये जो आपका चौथा कॉलम है, इस चौथे कॉलम का मतलब इस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके, जैसा कि आप पहले से भी यूज करते आए हैं
कि आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिलता है और उस स्टैंडर्ड फॉर्म पे आप जो भी इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं, यानी वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वहाँ से आपको उसे सर्टिफाइड करवाना होता है, राइट है। तो वही वाला स्टैंडर्ड फॉर्म आप सर्टिफाइड करवा के 0 to 5 ईयर्स के बीच वाले बच्चे का आधार बनवा सकते हैं, करेक्ट है। उसमें वह POI मीन्स प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड POA प्रूफ ऑफ एड्रेस दोनों का काम कर जाएगा, करेक्ट है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 0 से 5 ईयर्स के बीच जो बंदा होगा वो बंदा अभी विद्यालय में नहीं जा रहा होगा, हो सकता है जा भी रहा हो। तो आप अपने हिसाब से यहाँ के डॉक्यूमेंट को सिलेक्शन कर लें, चूँकि मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको सिर्फ। तो अब आपके ऊपर उस केस को देखकर डिपेंडिंग खुद ही समझ में आ जाएगी कि कैसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अभी इसको हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा दूसरा आ गया, लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर आधार इनरोलमेंट एबव 5 ईयर्स। कहने का मतलब 5 वर्ष से जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है उनमें कौन सा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाया जाए जो वैलिड है, राइट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 to 5 ईयर्स यानी 5 साल से जो नीचे थे अभी हमने उसके ऊपर चर्चा किया। अब हम एबव 5 ईयर्स यानी 5 साल के ऊपर के लिए देखेंगे। तो 5 साल के लिए ऊपर के लिए देखेंगे आप, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलता है इंडियन पासपोर्ट। अब इंडियन पासपोर्ट देखिए, POI प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी ओके है, POA प्रूफ ऑफ एड्रेस भी है, POR प्रूफ ऑफ रिलेशन भी है, DOB डेट ऑफ बर्थ भी है। मीन्स अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है और आपकी उम्र 5 साल से ज़्यादा है तो आप एक सिंगल डॉक्यूमेंट का यूज़ करके अपना आधार बनवा सकते हैं। बट अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है और आप 5 साल से ऊपर हैं, आपको आधार बनवाना है, तब आप क्या करेंगे इस केस में? तो इसमें से अब कोई आप ऐसे कॉलम का चुनाव कीजिए जिसमें सब पर करेक्ट का निशान लगा हुआ हो, वो डॉक्यूमेंट वैलिड हो जाएगा सबके लिए। तो अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे देखने को तो कुछ नहीं मिला फ़िलहाल में। और नीचे बढ़ते हैं और नीचे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ से पूरी लिस्ट ख़त्म हो गई और मुझे वह डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाया, ठीक है। आइए अब नीचे भी कुछ है, लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर आधार इनरोल्ड एबव 5 ईयर्स। 5 साल से ऊपर के लिए एक और यहाँ पे कॉलम है, राइट है। कॉलम क्या है, ये उसी पेज का दूसरा पेज स्टार्ट हो चुका है तो हमें यहाँ पे ढूंढना है। देखिए 13 नंबर यहाँ पे था, फिर से आपको दिखा देते हैं हम। 13 नंबर का डॉक्यूमेंट यहाँ था, आप देख सकते हैं ये 13 नंबर का डॉक्यूमेंट था, अभी 14 नंबर स्टार्ट हो गया है तो उसी पेज का ये दूसरा है। इस पे आप देखेंगे तो कोई ऐसा, ये देखिए मिला तो सही, यहाँ पे है 14 नंबर। 14 नंबर में देखेंगे, 14 में लिखे ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट इशूड अंडर ट्रांसजेंडर पर्सन। ये तो ट्रांसजेंडर के लिए है। और आगे बढ़िए, और आगे बढ़ते हैं हम तो ये देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। कोई तो कॉलम होगा जहाँ पे हमारा काम बन जाए, 5 साल से ऊपर वाले व्यक्ति का आधार हम बनवा पाएँ, ऐसा कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ढूंढते रहिए, कहीं तो होगा, कोई तो होगा। शायद मिल जाए, शायद मिल जाए, शायद मिल जाए। पूरा डाटा खत्म और हमें वह डॉक्यूमेंट नहीं मिला। इट्स ओके का मतलब हुआ कि 0 से 5 ईयर्स से जो ऊपर वाले हैं उनका आधार इनरोल करवाने के लिए आपको 2 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और वे 2 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या होंगे? एक बात का आप ध्यान रखें, ये जो न्यू बनाने के लिए हम लोग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, इन्हीं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल हम लोग आधार करेक्शन में भी करेंगे। इट्स ओके। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि कोई बंदा है और उसका हमें एड्रेस ठीक करना है, उसका एज 5 साल से ऊपर है, ओके। तो आइए हम ज़रा ढूंढते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट हमें यूज़ करना पड़ेगा। 5 साल से ऊपर वाले लिस्ट में आइए।
ये आपका ये 5 साल से ऊपर वाला देखिए ये लिस्ट है, ये 1 नंबर से यहाँ पे स्टार्ट हुआ। हमें एड्रेस ठीक करना है, तो एड्रेस का कॉलम आप देखेंगे ये सेकेंड वाला है, ठीक है। एड्रेस का कॉलम ये सेकेंड वाला है, POA, प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो इसमें हम देखेंगे पहला चेक मार्क लगा है इंडियन पासपोर्ट, वो उसको ले सकते हैं। दूसरा है रेशन PDS फोटो कापी, रेशन कार्ड हो जिस पे फ़ोटो लगी हो उसको ले सकते हैं। वोटर ID कार्ड भी हम यहाँ पे वैलिड है। और क्या है, वोटर ID कार्ड के अलावा और ये है 9 नंबर का डिसेबिलिटी आइडेंटिफाई कार्ड है, वो भी चल जाएगा, डिसेबिलिटी पर्सन होगा तो। लेकिन 10 नंबर देखिए फोटोग्राफ आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट विथ फोटोग्राफ इशूड बाय सेंट्रल। हम 10 नंबर का इस्तेमाल बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे, ठीक है। ये जो 10 नंबर वाला कॉलम देख रहे हैं, इस 10 नंबर वाले कॉलम का इस्तेमाल करके आप 5 साल से ऊपर वाले किसी भी बंदे के आधार में करेक्शन कर पाएंगे। और यहाँ पे आप सिर्फ एड्रेस ही नहीं कर पाएंगे, POA सिर्फ आप नहीं कर पाएंगे, आप इसी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके उसका POI भी कर देंगे, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी कर देंगे, प्रूफ ऑफ एड्रेस भी कर देंगे आप, सिर्फ एक सिंगल डॉक्यूमेंट का यूज़ करके। और वह सिंगल डॉक्यूमेंट आपका है ये कौन सा नंबर का, ये 10 नंबर का। इसमें बोला ना सेंट्रल GOV या स्टेट GOV का, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्या, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, राइट, यानी निवास प्रमाण पत्र का यूज़ करके आप बंदे का करेक्शन कर सकते हैं। इट्स ओके। अभी और किसी प्रूफ को आइए हम देख लेते हैं जो आइडेंटिटी और एड्रेस में काम कर जाए। तो यहाँ पर है एक आपको देखने को मिलेगा 12 नंबर का कॉलम, देखिए ध्यान से, यह है 12 नंबर। ST SC OBC सर्टिफिकेट इशूड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, इस सर्टिफिकेट का यूज़ करके आप उसका आइडेंटिटी एंड एड्रेस दोनों चेंज कर सकते हैं, राइट। तो मित्रों इसी तरह PDF आप डाउनलोड कर लें और अपने हिसाब से आप लोग इसमें सर्च करने की कोशिश करें कि कौन सा लीगल डॉक्यूमेंट आप यूज़ कर सकते हैं और कौन सा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब बाकी चीज़ों को आप अच्छे से समझ लें, PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात का आप खासा ध्यान रखेंगे, इन डॉक्यूमेंटों का इस्तेमाल आप न्यू आधार इनरोल करने में एंड आधार में करेक्शन करने में, दोनों ही तरीक़ों में आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। इसमें आप किसी तरह का कन्फ्यूज़न न रखें, किसी भी टाइप का आप अपने माइंड के अंदर कन्फ्यूज़न न रखें। आप इन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का यूज़ आधार करेक्शन में भी करेंगे एंड न्यू आधार में भी करेंगे। इट्स ओके। तो ऐसे ही यूज़